ने तो हमारे अखिलेश भैया लोगों ने तो जो है काम किया, काम की वो बात करते हैं, ज्यादा चापलूसी की बातें नहीं, और ना कोई अपना फर्जी का वो एडवर्टाइज कराते हैं। और इन लोगों का काम है, जो काम करते हैं उसका प्रचारीकरण में अरबों रुपया लग रहा है। नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मिलते हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं राम समुख रावत जी, 176 मोहनलालगंज विधानसभा। आइए बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राम समुद्र रावत है, राम समुद्र रावत एडवोकेट के नाम से। जैसा कि सर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न को लेके धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो इस तब जाकर उनका नंबर आएगा। वहीं सचिव द्वारा बताया गया कि केंद्र पर बोरा भी खत्म हो चुका है, बोरा आते ही धान की खरीद चालू कर दी जाएगी। किसानों के द्वारा लगाया जा रहा आरोप निराधार है, जिससे आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। और अगर आप मोहनलालगंज क्षेत्र से जीत जाते हैं तो आप अपने क्षेत्र वासियों के लिए क्या करना चाहते हैं? एक बार में आपने बहुत सारे सवाल कर दिए हैं, लेकिन मैं सभी का एक एक करके जवाब देने जा रहा हूँ। देखिए, जो हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो आज बहुत ही लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, और वो ऐसे नेता हैं कि भारत में एकल नेता हैं जो हर वर्ग के लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, सभी पे उनकी नज़र है कि सरकार का मतलब है गरीबों का उत्थान करना। बड़े तो बड़े है ही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो ये सरकारें होती हैं वो दबे कुचले, परेशान, बेरोजगार, महिलाएं, इनके लिए होती है। और इस समय की जो सरकारें हैं देश और प्रदेश की, वो जस्ट इसके उल्टा है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो कार्यशैली है, उनका व्यक्तित्व है, हमारी तो लाइकिंग रही है। जैसे आपने अभी पूछा कितने समय से, मैं 1992 से समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता चला रहा। मैं ग्राम प्रधान भी रहा। उसके बाद से लेकर आज तक पार्टी संगठन में कई पदों पर रहा। मैं लोहियावाली जिला अध्यक्ष रहा, मैं विधानसभा अध्यक्ष मैन बॉडी रहा, अधिवक्ता सभा जिला उपाध्यक्ष रहा। 11 साल मैं पदों पर रहा हूँ। उसके साथ साथ पार्टी के कार्यक्रमों, नीतियाँ, संघर्ष, प्रदर्शन, कहीं कुछ भी सरकार ने अगर कोई भी किसान विरोधी काम किया, जन विरोधी काम किया, महिलाओं के खिलाफ, जैसे अभी आप देख रहे थे कि जो नारियों के ऊपर पंचायत चुनाव में चीरहट जैसी घटना लगकर उनको जितवाते हैं और वो लोग अपना नेतृत्व करते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं मौका मिलेगा तो बिल्कुल मोहनलालगंज का विकास शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो तमाम गरीब टाइप के लोग हैं उनके लिए तमाम ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो हमारी निधि से हो सकती हैं, उनको करा जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, माननीय हमारे होने वाले मुख्यमंत्री जी का होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा तैयार हैं 24 घंटे। अभी भी हमारे भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए, और जितने भी पूर्वांचल से जब वो चले, आजमगढ़ से लेके अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, आपका बाराबंकी, लखनऊ, हम लोगों ने 3:45 बजे 3:38 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यहाँ चांसरा गोसाईगंज के टर्निंग पॉइंट पर आए। हजारों लोग, 20,000 की संख्या में लोग चार्ज हुआ। तो हमारे नेता की जो लाइकिंग है, आज लाइकिंग मतलब इतनी लाइकिंग है कि इतना लोग पसंद करते हैं। आज योगी और मोदी उनके पीछे हुए, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। उनमें कभी कोई फालतू की चीजें नहीं है कि समाज के स्टार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में कोई ऐसे लोगों को लगाएं, कुछ बोले, डिबेट हो, उसका लाभ ले लें। विकास नहीं, प्रचार खूब हो, पेट्रोल पंप ले लो, कहीं ले लो, आते हैं तो देखिए कटआउट इतने बड़े खड़े हैं मोदी महाराज के और बाबा जी के। अब ये पैसा किसका जा रहा है? ये जनता का पैसा है। महंगाई रोज बढ़ रही है, 50 रुपये बढ़ा दिए, उसके बाद 10 रुपये 40 रुपये बढ़ा देते और 10 रुपये फिर आप कर रहे हो। उसके क्रेडिट में सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं। किसका जा रहा? वैक्सीन
का जो है वेरिफिकेशन का खूब प्रचार हो रहा, सब तरफ से जनता का सिरिंज से खून निकाला जा रहा। उसके बाद बताते हैं बड़े बड़े बोर्ड लगा के वैक्सीनेशन फ्री ये तने करोड़ हो रहा। ये सब नहीं रहा। सरकारें बहुत रही देश और प्रदेश के अंदर, लेकिन भाजपा जैसी झूठी और बेईमान सरकार आज तक हिंदुस्तान में और ना ही हमारे उत्तर प्रदेश में आई। विकास इनका कुछ भी नहीं। रख लो कि धरती पे आप पूछ लो उत्तर प्रदेश में अब काम करने को बताते हैं भाई यहाँ पर ये मेडिकल खोल देंगे, अब ऐसी योजना आने वाली, तो ये लोग दिन में जो है तारे दिखाते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना हम लोगों के स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से। स्वतंत्र प्रभात विशेष संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। नहीं तो हमारे अखिलेश भैया लोगों ने तो जो है काम किया, काम की वो बात करते हैं, ज्यादा चापलूसी की बातें नहीं, और ना कोई अपना फर्जी का वो एडवर्टाइज कराते हैं। और इन लोगों का काम है, जो काम करते हैं उसका प्रचारीकरण में अरबों रुपया लग रहा है, और जमीन पर वही प्रचार को हमारे यहाँ जब अखिलेश भैया हुए थे, तमाम रोडों 41 हाईवे है जो भारत में सारे प्रदेशों को जोड़ रहे हैं, उसका इन्होंने किस तरह प्रचारीकरण किया अभी आपने देखा आजमगढ़ में। तो इस तरह की जो आज भाजपा की जो कार्यशैली है वो देश विरोधी है, किसान विरोधी है। और देखिए ये हद हो गई कि एक गृह मंत्री का लड़का मतलब वो किसानों को रौंद करके जा रहा है, कह रहा है किसानों को जो है कुचल दो, सब रास्ते में जो है ये धरना प्रदर्शन बहुत दिन चल रहा है, डरेंगे तब आगे से इनका बंद होगा, क्योंकि ये सालों ये से प्रदर्शन करने चले आ रहे हैं। और देखिए फिर वही क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से ये सरकार जो बता रही थी कि एक देश एक कानून, सबका साथ सबका, अरे सबका साथ तो ले लिया लेकिन सबको धोखा आपने दे दिया। वो किसानों को कुचलने के बाद उसको संरक्षण इस तरह दिया जा रहा मंत्री लड़के को कि जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत ये कहती है कि इसकी तहरीर लेके मुकदमा इसके खिलाफ लिखियो, इसकी गिरफ्तारी हो, तब जाके बड़ी मुश्किल से जो है मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद उसकी अरेस्टिंग होती है और बिल्कुल बड़े जैसे जैसे निमंत्रण जाता है। तो इस तरह से 302 के मामले में, कत्ल के मामले में, और साक्षात जब एविडेंस हो, मतलब साक्षात लोगों ने देखा है कुचल के, और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, जबकि ये 302 हत्या में आता है, इसमें डायरेक्ट अरेस्टिंग है और लोग देख रहे हैं, सामने आई विटनेस हैं। और फिर भी तो बीजेपी तो बड़े लोगों की पार्टी, बड़े आदमी थे, मंत्री लड़के थे, इसीलिए तो उसको बचा रही थी। अगर हमारी अदालत नहीं होती सबसे बड़ी देश की तो आज गिरफ्तार नहीं होता। और फिर देखिए उसके बाद अमित शाह जी के साथ बाकायदे उनका स्वागत हो रहा और उन्हीं के साथ घूम रहे हैं। तो देश के जो ये डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग दाएं बाएं उनका पिता, तो ऐसे में आज तक उनका इस्तीफा नहीं, क्या इन लोगों का मतलब है? तो ऐसी सरकारें जो है देश को हमारे बर्बाद करके चली आए। जो कुछ बना बनाया था वो आज हमारे यहाँ अखिलेश भैया का काम, उसके बाद नाम अपना करा रहे हैं। जैसा कि 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, तो उसमें उन्होंने कल किसानों के प्रति लोगों को जागरूक किया कि किसान हमारे देश की नींव है और किसानों का के समर्थन कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। तो इस बात पे भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो जब फसल नष्ट हो गई थी तो अखिलेश यादव उनको मुआवजे के तौर पे 200 रुपए उनके खाते में भेज रहे थे, 500 रुपए खाते में भेज के स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 176 विधानसभा मोहनलालगंज प्रत्याशी देवेंद्र कुमार रावत जी से। आइए बातचीत करते हैं। जैसा कि सर प्रदेश में नहीं पूरे देश में महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, महंगाई आप और हम सभी जानते हैं किस तरह से चरम सीमा पे है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो अगर भविष्य में हमें जन समर्थन मिलता है और हमारी सरकार बनती है तो हम इस एक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ही कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, महंगाई कम करने का करेंगे और जो कुछ होगा बेहतर करेंगे। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी एक आयरन लेडी की जो है बहन कुमारी मायावती को आयरन लेडी कहा जाता है बसपा सुप्रीमो को, और उनकी सरकार है, प्रदेश के हर एक शख्स के दिलों में बैठी हुई है वो कि प्रदेश को उन्होंने कितना बेहतर बनाया है। आज लखनऊ ही नहीं पूरा प्रदेश देखने वाला है। तो
अगर आप जीत हासिल करते हैं तो आप अपने क्षेत्र वासियों के लिए क्या क्या सुविधाएं लेकर आएंगे और आपका क्या एजेंडा है और क्या उद्देश्य है, जैसा कि विधायक पद का आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी मैं विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि रोडों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो यही बोल के आए थे कि हम गड्ढा मुक्त सरकार सड़कें बनाएंगे कर देंगे, लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सड़कों में सिर्फ गड्ढे गड्ढे नजर आते हैं। तो अगर हम जीतते हैं तो क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर सड़कें देने का प्रयास करेंगे और बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। हमारे यही एजेंडे हैं और जनता के लिए यही हम काम करेंगे। आपको ये बहुजन समाज पार्टी में कितना समय हो गया, या पहले भी आप किसी और सरकार में थे और पार्टी से आप बिलोंग करते थे? और अगर आप जीत हासिल आपको होती है तो आप स्वास्थ्य के बारे में और जो शिक्षा का है, शिक्षा 2 साल से कोरोना महामारी में एकदम बंद पड़ी है और स्वास्थ्य की कमी इतनी ज़्यादा है, लोग कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से जो लोगों को जान गंवानी पड़ी है, तो आप क्या इस बारे में कहना चाहते हैं? देखिए, अभी